ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक टेंट व्यवसायी की हथौड़े से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक सूरज जखेनिया टेंट के पाइप बनाने का कारोबार करता था और नाका चंद्र बदनी के पास रहता था। सोमवार रात को अपनी टेंट के पाइप की फैक्ट्री में गया था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। सुबह जब उसके परिवार के लोग ढूंढते हुए वहां ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे, तब उन्हें उसकी दुकान के बाहर सूरज की मोटरसाइकिल खड़ी मिली, लेकिन सूरज का कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 6 के पीछे स्थित उसकी फैक्ट्री में पीछे जाकर देखा। जब अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां सूरज जखेनिया औंधे मुंह पड़ा था। उसके सिर से खून बहकर सूख गया था। पास में ही रक्त रंजित हथौड़ा भी पड़ा था। फिलहाल यह पता नहीं चला कि सूरज की किसने और क्यों हत्या की है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा का कहना है कि किसी भारी भरकम चीज से गहरी चोट पहुंचाकर सूरज नामक युवक की हत्या की गई है। इस हत्याकांड से जल्द ही पर्दा उठा दिया जाएगा। कैसे क्या सूचना मिली थी? हमें सवेरे लड़की ने फ़ोन लगाया था लड़के को, तो लड़का आया सवेरे 8 बजे यहाँ पे देखने के लिए। तो लड़का देखने के बाद 1 घंटे कम से कम जहाँ घूमता रहा पूरी ट्रांसपोर्ट नगर जो वहाँ पे होटल वगैरह चाय वागे सब जगह देख के आया, कहीं नहीं मिला उसको। मैंने फ़ोन लगाया कम से 4-5 फ़ोन उसको लड़के को लगा। लड़का मैंने पता चला कि नहीं बोला कि नहीं चला पापा पता कुछ, और लड़की नहीं फ़ोन लगाए। और बस उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे बाद मैं आया जहाँ पे 9 बजे के टाइम पर मैं आ गया जहाँ पे 9 बजे के बाद मैंने भी देखा जहाँ पर गाड़ी खड़ी जी पल्सर और उसकी लड़का भी खड़ा था और उसके भैया भी आ गए, उसकी माताजी भी आ गई थी। और उसके बाद हमने चारों तरफ घूम घाम कर देखा। फिर मैंने गया पीछे साइड में गेट लगा हुआ है पुराना, उस पर से मैंने देखा, मैं जहाँ से देख लो जाकर नहीं उसमें किसी अंदर शायद कोई है कि नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि उसको औंधा पड़ा हुआ है। कब मैंने उसकी शर्ट से पहचान लिया, शर्ट उसकी चेक कलर की लाल कलर की शर्ट थी, तो उससे मैंने पहचान लिया कि मैं सूरज ही है। तो मेरे साहब मैं तो मेरे होश उड़ गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं जाने के लिए, तो उधर से हम चढ़े पीछे साइड से बगल वाले की, वहाँ से छत पे से वहाँ से चढ़ कर दीवार पर से जाकर अंदर से जीना पे अंदर गए। हम अंदर जाकर कुछ नहीं, हमने पहले वो गेट का ताला तोड़ा पीछे वाला हथौड़े से। हमने वो सूरज मौके पर पड़ा हुआ था, खून लथपथ बिल्कुल खून बह रहा। तो हमें तो देख के तो ऐसा लगा कि वो तो कुछ भी सही नहीं उसके अंदर देखने के बाद। पर हम क्या काम करता था सूरज? ट्रक जो उसका टेंट का काम करता था। ये बिल्डिंग वाला यही काम करता था? हाँ, इसी में काम करता था। नहीं, नए बाजार में इनकी दुकान है। शाम को आया था यहाँ तो 8 बजे। कल शाम को ही आया है, आता जाता रहता है, काम कराता रहता है रात में। क्या लगता है कौन ने की होगी हत्या उसकी? अब वो जब किस पे कह सकता हूँ मैं साहब, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हथौड़े से मारा, वो तो हथौड़ा लग दिख रहा है ना उसमें उसके मुंह में कम से कम। कौन साथ में काम करता था? अब ये तो मेरे को ही नहीं पता। उसके कारीगर वो खुद ही लाता था और खुद ही छोड़ने जाता था कारीगरों को। रंजिश तो अभी तो साहब मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, अभी मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस उस देखा हमने ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद फिर हम सीधे देखने के बाद वो उसकी क्या कहते हैं भैया भी आता। हम 4 जने लोग थे, ताला तोड़ा था। मैं था, मेरा बड़ा लड़का था। फैक्ट्री बड़े भैया का मकान है, इनसे बड़ा है, इनके बड़ा मकान है। वो तो इसमें काम इनकी यार 35 साल की है, 32-34 साल की। तो मैंने ताला तोड़ा है, आया का उनके माताजी भी थी, उनका बड़ा भैया भी था और मेरे 3 लड़के थे। 2 लड़के में मतलब 5-6 आदमी थे। हमने ताला तोड़ा है और मैंने अंदर जाके देखा तो हमारे साथ वो छोड़ गए था। और उसके बाद फिर हम सीधे थाने चले गए। थाने में हमने सूचना दी। सूचना देने के बाद फिर हम यहाँ ये बौड़ापुर थाना क्षेत्र में पार्किंग नंबर 6 के पास में आज एक टीन शेड में एक कच्चा कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक 30-35 साल के युवक की डेड बॉडी हमें मिली है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनको काफ़ी पावरफुल मतलब ताकत से उसको चोट मारी है। तो ऑन स्पॉट ही एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत होना परिलक्षित हो रही है। सीएसपी ग्वालियर और टीआई साहब इसमें लगे हुए हैं। संभवतः हम इसमें सारी एंगलों को इसमें खंगाला जा रहा है और संभवतः इसका जल्दी हम कुछ हमें अच्छे मतलब खुलासा कर देंगे और मर्डर का खुलासा हो जाएगा। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।